वजीफा लिखना शुरू किया तो मेरी एक बच्ची का 1000 दिनार साल का लिखा। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर दूसरी बच्ची का 1000 लिखा तो मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। तीसरी का 1000, चौथी मैंने कहा शुक्र है। जब चौथी का लिखा तो मैंने कहा अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे, अल्लाह आपको हमेशा इसी तरह फलता फूलता रखे। कहते हैं जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज ने कलम रख दिया, फरमाने लगे मैं 5वीं का वजीफा नहीं लिखूंगा, 4 बहनों से कहना बांट के इसे भी दे दें। कहा हुजूर क्यों? आप फरमाने लगे जब तक तू अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी मैं भी रब से जुड़ा हुआ था और अल्लाह से डर के लिख रहा था। अब तूने मेरी तारीफ की है, अब मेरी जात आ गई है। अब मैं अगर ये वजीफा लिखूंगा तो इससे अल्लाह राजी नहीं होगा, इससे मेरे नफ्स में रिया पैदा होगी। अब मैं 5वीं का नहीं लिखूंगा, जा और जाके इराक के गवर्नर को दे। बीबी कहती है मैं घोड़े पे बैठी और मैं चंद दिनों के बाद इराक पहुंची। जब सवेरे आके मैंने वालिए इराक को रुका दिया तो वो चीख मार के रोया। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगा बीबी आज रात को हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया, फौत हो तो इंतकाल कर। कहती मैं भी तड़प के रोई। मैंने कहा मेरी ये 3 बच्चियों का क्या बनेगा? तो वो गवर्नर कहने लगा तेरे वजीफे जारी रहेंगे, तुझे मिलते रहेंगे। तो कहने लगी कैसे? कहने लगा मैं अगर तो गवर्नर रहा तो तेरा वजीफा जारी रहेगा और अगर गवर्नरी से उतर भी गया तो मैं जाती तौर पे मालदार हूं, फिर भी तेरी बच्चियों के माना पैसे पहुंचते रहेंगे। मैंने कहा तू क्यों देगा? कहती वो रो पड़ा। कहने लगा अगर अमीर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे हो तो फिर अल्लाह गवर्नरों के दिलों में भी रहम डाल दिया करता है, फिर मेरे जैसे लोगों को भी वो बदल देता है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज घर आए, 3 बेटियां थी। एक को आवाज दी वो आई तो उसने मुंह पे हाथ रखा है, दूसरी को आवाज दी वो आई तो मुंह पे हाथ रखा है, तीसरी को आवाज दी तो मुंह पे हाथ रखा है। आपने अपनी बीवी से कहा कि ये बच्चियां मुंह पे हाथ क्यों तीनों ने रखा हुआ है, क्या बात है? तो बीबी रो पड़ी, कहने लगी 4 दिन हो गए मेरी बेटियां प्यास से रोटी खा रही हैं, 4 दिन हो गए, उनके मुंह से बदबू आती है इसलिए वो आपके सामने आती है तो मुंह पे हाथ रख लेती है 4 दिनों से। बीबी रो रही है। हजरत उमर जलाल में आ गए। आप फरमाने लगे तू ये रो रही है, तू रोई है, तूने मेरे घर में रह के अल्लाह की नाशुक्री की है, तू शुक्र अदा नहीं करती कि 3 वक्त प्याज और रोटी तुझे घर की 4 दीवारी के अंदर मिल जाता? रो रही है। और मैं आ मेरे साथ बाहर निकल, तुझे वो लोग दिखाऊं जो झोपड़ियों में रहते हैं और मांग के खाते हैं। आ तुझे दिखाऊं इतनी नाशुक्री कि घर के अंदर प्याज पहुंच रहा है, रोटी पहुंच रही है और तू कहती है मेरी बेटियां प्याज से खाती है। शुक्र कर फाके नहीं काटने पड़े। फिर अगले लफ्ज कहे तो रो पड़े। फरमाने लगे मैंने तो मुस्तफा के वो हालात भी सुने हैं जिसमें कई दिन बीबी फातिमा ने फाके की। तो घर के अंदर प्याज पहुंच रहा है तो अभी भी सादगी, आजजी और कनात नेमत थी इन लोगों की। हमारे यहाँ रोज शिकवा है, किस बात का? गाड़ी कोई नहीं। रोज रोना है, किस बात का? बंगला कोई नहीं। रोज रोना है, किस बात का? बैंक बैलेंस कोई नहीं। 10 जोड़े क्यों नहीं ईद पे आए? और ये सिर्फ औरतों का मसला नहीं, हमारे अंदर भी ये बात बदर्जे औला। हम रोज अपने आप को मिस्कीन कहते हैं, गरीब कहते हैं, नाचार कहते हैं, मजबूर कहते हैं। कभी देखो जो झोंपड़ियों में रहते हैं, कभी पलट के देखो लोगों की तरफ जो पैदा हुए तो आंखें कोई नहीं थी, हाथ कोई नहीं थे, पैर कोई नहीं। वो देखो जो पैदा हुए तो सर पे बाप का साया कोई नहीं। कैसे कैसे लोग वक्त गुजार रहे। हम रोज आके कहते हैं कारोबार ठंडा हो गया, हालात बड़े खराब हो गए, हम बड़े मजबूर। क्या हो गया साहब? अल्लाह के दिन है सारे, अल्लाह के दिन है। मसल अच्छा है ना फिराक अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है।